तो कहानी की शुरुआत में हम एक लॉयर को देखते हैं जो गाड़ी में होती है। वो एक बिजनेसमैन जिसका नाम वॉइड था उसके लिए काम करी। वो एक सुनसान जगह पर आकर एक आदमी से मिलती है और उसे पैसों से भरा हुआ बैग देती है। बदले में वो आदमी उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर कोई खास चीज थी जिसे दरअसल उस बिजनेसमैन वॉइड ने खरीदा होता है। फिर कुछ वक्त के बाद वॉइड ने अपने महल में एक पार्टी रखी होती है जिसमें उसने एक लड़के को भी बुलाया हुआ था जो काफी गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो इस महल की रौनक देखकर काफी खुश हो जाता है। जहाँ तभी उसे वो लॉयर मिलती। वो उससे पूछता है कि आखिर मुझे वॉइड ने यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुद वॉइड के पास जाकर उससे पूछना चाहिए। फिर अंदर आकर वो देखते हैं कि यहाँ काफी अजीब पुरानी चीजें पड़ी हुई। इस जगह की छत भी काफी अजीब थी। तभी उसे सामने एक छोटा सा पजल बॉक्स दिखता है। पजल दरअसल एक किस्म की पहेली होती है और यही वो खास चीज है जो वॉइड ने खरीदी थी जिसे वो लॉयर लेने गई थी उस आदमी से। वो उसे अपने हाथ में लेता है और इस पजल यानी पहेली को सुलझाने लगता है। तब इतनी ही देर में वॉइड यहाँ पर आ जाता है। उस लड़के से कहता है कि अगर तुम इसे सुलझा लोगे तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर वो उसे सुलझाने में लग जाता है मगर तभी उस पजल में से एक ब्लेड निकलकर उसके हाथ के आर पार हो जाता है। उसे काफी तकलीफ होती है इसीलिए वो उसे नीचे फेंक देता है। ये देख वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है मगर वॉइड दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो भाग ना पाए। तभी हम बड़ा हैरान करने वाला सीन देखते हैं। पजल बॉक्स ने उसका खून पी लिया है जो हाथ कटने की वजह से उस पर गिरा था। ऐसा होते ही वहाँ की छत जो काफी अजीब थी वहाँ से एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जिससे बहुत सारी जंजीरें आकर उस लड़के पर हमला कर देती हैं। बुरी तरह जकड़कर जान से मार डालती हैं। वॉइड ऊपर छत की तरफ देखते हुए कहता है मुझे वो चाहिए यानी हेल का गॉड मतलब जहन्नुम का देवता। इसके बाद कहानी हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की राइली को उसके दोस्त के साथ कमरे में देखते हैं। कुछ वक्त के बाद जब वो बाहर आते हैं तो सब लोग उन्हें घूरने लगते। दरअसल राइली के पास रहने की कोई जगह नहीं थी इसीलिए वो यहाँ अपने भाई के साथ रहती थी। यहाँ उसके भाई का दोस्त और राइली की दोस्त भी होती है। राइली का भाई उसे काफी डांटता है क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती थी और उसके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, बहुत जल्द मैं सुधर जाऊंगी और सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है तो यहाँ भी वो सिगरेट ही पी रही। अपने दोस्त को कहती है मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ मगर नहीं कर पा रही। जिस पर उसका दोस्त कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिसके जरिए बहुत जल्द तुम सब कुछ हासिल कर सकती। एक गोदाम है जो काफी अरसे से बंद पड़ा है और वहाँ कीमती सामान रखा जाता है। राइली कहती है तो फिर हमें वहाँ जाकर चोरी करनी चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम वहाँ पड़ा कीमती सामान चुरा कर बेच देंगे जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। उसका ये आइडिया राइली को पसंद आ जाता है इसीलिए वो रात को उस जगह पर जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि जाहिर है ये जगह काफी अरसे से बंद थी। वो यहाँ तलाशी लेने लगते हैं तो उन्हें यहाँ एक तिजोरी मिलती है। तिजोरी को तोड़ते ही उसके अंदर एक बॉक्स होता है और जब भी उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें और कुछ नहीं बल्कि वही पजल बॉक्स था। ये देख राइली हैरान होते हुए उसे पूछती है कि ये क्या चीज है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकती हो। तब राइली उस बॉक्स को अपने पास रख लेती है और घर आ जाती है जहाँ उसका भाई उसे काफी डांटता है क्योंकि वो अभी भी नशे में थी और काफी देर से घर आई। वो अपने भाई से कहती है जब मेरा अच्छा वक्त आएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम क्यों हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो। जिस पर उसका भाई कहता है क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारियाँ अब मैं और नहीं संभाल सकता, तो भलाई इसी में है कि तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सामान बांध कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो गाड़ी के पास जाती है ताकि उसके अंदर सो सके। गुस्से में वो नशे की दवाई भी लेती है ताकि वो थोड़ी सुकून में आ सके। इसके बाद वो सोती नहीं बल्कि एक पार्क में जाती है और पजल को सुलझाने लगती है। उसमें से एक ब्लेड निकलता है जो उसके हाथ पर नहीं लगता इसीलिए उसका खून भी उस पर नहीं गिरता। तभी अचानक से वो अपने सामने एक अजीब सी चीज जो किसी भूत जैसी दिख रही थी उसे देखती है। वो राइली को कहती है कि वो ब्लेड तुम्हारे लिए ही निकला था। ये देख वो काफी हैरान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। तभी उसे वो भूत जैसी चीज फिर से दिखती है जो कहती है चलो मेरे साथ। अब ये देखकर तो राइली और डर जाती है मगर तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब तभी उसके सामने एक और भूत जैसी औरत आती है जिसके पूरे सर पर पूरे मुंह पर पिन्स गड़ी हुई थी। वो राइली को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चल सकती तो तुम किसी और को लेकर आओ। ये देखकर वो इतना घबरा गई थी कि बेहोश हो जाती है। कुछ
वक्त के बाद राइली के भाई को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो बाहर आता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। उसे वो पार्क में मिल भी जाती है, मगर पूरी बेहोश, जिसके हाथ में वो पजल बॉक्स था, जिसे फौरन वो उसके हाथ से ले लेता है। मगर तभी वो ब्लेड उसके भाई के हाथ में लग जाता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। वो राइली को होश में लाता है और कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं खून साफ करने जा रहा हूँ, तुम इधर ही मेरा इंतजार करो, मैं फौरन वापस आ रहा हूँ, फिर हम घर चलते। वो फौरन वॉशरूम में चला जाता है खून साफ करने। तभी हम देखते हैं कि उस पजल ने उसका खून भी पी लिया है। राइली देखती है कि वो पजल बॉक्स अपने आप ही अपनी शेप यानी शक्ल बदल रहा है। तभी वॉशरूम में अचानक से एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ से कोई चीज राइली के भाई को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर जब राइली अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो फौरन अंदर आती है और देखती है कि उसका भाई तो यहाँ पर है ही नहीं। अचानक से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो पुलिस को इस बारे में बताती है तो पुलिस यहाँ की छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता कि वो यहाँ से गायब हुआ। उसके साथी उसे घर ले आते हैं और सोचने लगते हैं कि राइली का भाई कहाँ जा सकता है। राइली उन्हें बताती है कि मैंने कल नशे की दवाई खाई थी, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर उसके भाई का दोस्त कहता है कि दिमाग पर जोर डालो, सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा भाई कहाँ जा सकता है। अब कुछ भी समझ न आने पर राइली अपने उसी दोस्त के पास जाती है जिसके साथ वो चोरी करने गई थी। वो यहाँ भी अचानक से उस भूत जैसी चीज को देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देख उसका दोस्त कहता है क्या हुआ राइली, ठीक तो हो तुम? वो कहती है कि कल रात से ही मैं अजीबोगरीब चीजें देख रही हूँ और ऐसा तभी से हो रहा है जब से मैंने उस पजल को सुलझाया है। उसमें से एक ब्लेड निकला जो मुझे लगने की बजाय मेरे भाई को लग गया और तभी से मेरा भाई गायब है। जिस पर उसका दोस्त कहता है तो जरूर इस पजल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो इस बारे में पता लगवाने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि उस तिजोरी में इस पजल बॉक्स को एक औरत ने रखा था जो एक लॉयर है और वो एक हॉस्पिटल में है। वो दोनों उस लॉयर से मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर है जो वर्ड के लिए काम करती थी, जो शुरुआत में उस बॉक्स को लेने गई। राइली यहाँ उसे सारी बात बताती है, जिस पर वो लॉयर कहती है कि उस बॉक्स का ताल्लुक वर्ड से है जिसके लिए मैं काम करती थी। वो बहुत ही जालिम इंसान है, उसने इस बॉक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले ली, क्योंकि इस बॉक्स में कुछ तो ऐसा है, इसीलिए उसे छुपाकर मैंने इस बॉक्स को उस तिजोरी में रखा था और क्योंकि अब तुमने भी उसे हासिल कर लिया है इसीलिए तुम लोगों की जान भी खतरे में है। तो वो उसे वो बॉक्स दिखाती है जिसे उठाकर वो फेंकने जाती है, मगर राइली उसे रोक देती है क्योंकि उसका मानना था कि इसके जरिए उसका भाई वापिस आ सकता है। फिर तभी उसमें से एक ब्लेड निकलता है जो उस लॉयर के हाथ में लग जाता है, उसका भी खून निकलता है और उस पजल पर लग जाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो भी मरने वाली थी। वो उन दोनों को कहती है अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मरने की बारी मेरी है, वो मुझे लेने आते ही होंगे। तब ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और पजल को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जब वो गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे तो तभी पजल बॉक्स दोबारा से अपनी शक्ल बदलने लगता है। लॉयर जब हॉस्पिटल में अपने कमरे में बैठी थी तो तभी वहाँ दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर से वही बहुत सारी भूतिया औरतें निकलती हैं और लॉयर को चारों तरफ से घेर कर उसे मार देती हैं। रात को राइली इंटरनेट पर वर्ड के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो एक काफी अमीर इंसान था। वो बड़ा ही अजीब इंसान था, डरावने और पुरानी चीजों को जमा करने का उसे बड़ा शौक था। उसने एक महल बनाया हुआ था जहाँ वो अपने मेहमानों को बुलाया करता था, मगर इधर ही कुछ मेहमानों की बड़ी अजीब तरह से मौत हो गई थी। इस सब के बारे में वो अपने दोस्त को बताती है, मगर वो ध्यान ना देते हुए उस पजल बॉक्स को फेंकने जाता है, मगर राइली उसे ऐसा करने से रोक देती है। अगली सुबह राइली छानबीन करने के लिए वर्ड के महल के बाहर पहुंचती है। वो देखती है कि इस पूरे महल को लोहे की जालियों से कवर किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि महल को किसी से बचाने के लिए ऐसा किया हुआ है। दरअसल वर्ड कुछ साल पहले ही मर चुका था, इसीलिए ये महल बंद था, यहाँ कोई भी नहीं रहता था। राइली उसके पास जाती है तो उसे वहाँ कोई भी दरवाजा नहीं दिखता। फिर उसे एक खिड़की खुली हुई दिखती है जिसके जरिए वो महल के अंदर आ जाती है, जहाँ काफी सारे स्विच थे जो छत के दरवाजे और सारे दरवाजों को खोलने के लिए लगाए हुए थे। के बाद वो जाती है वर्ड के कमरे में छानबीन करने के लिए, जहाँ की दीवारों पर वो उन्हीं भूत जैसी दिखने वाली औरतों की तस्वीरों को देखती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी। फिर यहाँ उसे वो किताब मिल जाती है जिसके अंदर इस पजल बॉक्स के बारे में लिखा हुआ था। ये दरअसल एक ऐसा बॉक्स था जिसके अलग अलग स्टेप्स थे और ये कोई मामूली नहीं था, बल्कि ये हेल यानी जहन्नुम से आया था और जिस इंसान के पास भी होता था वो इसकी मदद से कुछ भी हासिल कर सकता था। जब ये बॉक्स अपनी शक्ल बदलता है तो उसके कुछ स्टेप्स थे जिसके हर एक स्टेप पर इंसान को
किसी का सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी हाँ, 1 से लेकर 5 तक कुर्बानियों में उन्हें किसी स्टेप पर जिंदगी मिलेगी तो किसी पर अकल, किसी पर प्यार मिलेगा तो किसी पर इज्जत, और छठे स्टेप पर उन्हें वो मिलेगा जिनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा यानी हेल का गॉड, क्योंकि ये उनका आखिरी स्टेप होगा जिसमें हेल का गॉड इनके सामने आएगा। ये उसके सामने अपनी बातें रखेंगे तो वो पूरी करेगा। और राइली को बार बार जो भूतिया औरतें दिख रही थी वो दरअसल डीमंस हैं जो दूसरी दुनिया में रहती हैं, इसीलिए तो हर बार दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाया करता था। और उन डीमंस का सिर्फ एक ही काम था, अपने साथ लोगों को ले जाना और उन्हें दर्द देना। इन डीमंस के हेड का नाम पिनहेड है, यानी वही जिसके सर पर पिन्स गड़ी हुई थी। पिनहेड हेल का प्रीस्ट है और सभी डीमंस वही हेल में ही काम करते थे। तब ये पढ़कर राइली समझ जाती है कि अब मेरा भाई भी हेल में जा चुका है, इसीलिए मुझे और भी लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि हेल का गॉड आए और मैं उससे ये मांग सकूं कि वो मेरा भाई वापस लौटा दे। तभी यहाँ उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं और अब ये लोग मिलकर उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। यहाँ राइली अपने भाई के दोस्त को इस पजल के बारे में सारी बात बता देती है। ये भी कहती है कि इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं जिनमें से 2 तो पार हो चुके हैं। बाकी स्टेप्स पूरे कर लेने के बाद हेल का गॉड हमारे पास आएगा और हम उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखेंगे जिन्हें वो पूरे भी करेगा। राइली की दोस्त को एक बटन दिखता है जिसे जैसे ही वो दबाती है तो एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर वो देखती है कि इधर अंधेरा ही अंधेरा है, मगर तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिससे वो काफी डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब यहाँ आते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी बीच And then they come to collect. राइली देखती है कि उसका पजल बॉक्स गायब है। उसी अंधेरे में एक आदमी था जिसके हाथ में वो पजल बॉक्स था। वो उसे राइली की दोस्त के पेट में घुसा देता है जिससे वो जोर से चीख मारती है। इसके साथ ही वो दरवाजा खुलता है और वो बाहर आ जाती है। वो लोग उसकी हालत देखकर काफी डर गए थे, फौरन ही उसकी कमर से वो बॉक्स को हटाते हैं। ये देख राइली समझ जाती है कि मेरी इस दोस्त की जान खतरे में है। वो डीमंस आकर इसे अपने साथ ले जाएंगे। उसे बचाने के लिए वो महल से निकलकर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से ले जाने लगते। तभी वो देखते हैं कि बॉक्स अपनी शक्ल बदल रहा है, मतलब कि अब वो तीसरे स्टेप पर है। अब राइली की दोस्त खुद को दूसरी दुनिया में पाती है जहाँ बाकी डीमंस और पिनहेड मौजूद थे। वो डरती हुई उनसे पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, जिस पर पिनहेड कहती है हम यहाँ तुम्हें दर्द देने आए हैं। वो अपनी माथे से एक पिन निकालती है और उसे उसकी गर्दन में घुसा देती है और कहती है कि हम तुम्हें इससे भी और ज्यादा दर्द देंगे। उधर राइली शीशे में पीछे देखती है तो उसे दूसरी दुनिया दिखती है जहाँ पिनहेड ने उसके दोस्त को बंदी बनाया हुआ था। देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब वो लोग समझ गए थे कि जिसका भी खून उस बॉक्स में जाएगा वो डीमंस यहाँ आकर उस इंसान को अपने साथ उसी दुनिया में ले जाएंगे। ये देख राइली उस बॉक्स को लेती है और नदी के पास जाती है उसे फेंकने के लिए, लेकिन पिनहेड उसके पास आती है और कहती है कि ऐसा मत करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई वापिस आ जाए तो तुम्हें आखिरी स्टेप तक पहुँचना होगा और इसके लिए और लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी उस बॉक्स में से ब्लेड निकलकर राइली के हाथ में लग जाता है, जो देखकर पिनहेड कहती है कि देख लो अब मरने की तुम्हारी बारी है, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी जगह किसी और को सेक्रीफाइस करना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो तुम्हें हम ले जाएंगे। इतनी ही देर में राइली की दोस्त यहाँ आकर उसे लेकर भागने लगती है। तब पिनहेड उनके पीछे अपना एक डीमन यानी शैतान लगा देता है जो इन पर हमला कर देता है। वो अब राइली के पीछे जा रहा था क्योंकि पजल में उसका खून गया था तो उसकी बारी थी अब, मगर राइली का दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है और वो डीमन उसके हाथ पर काट लेता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी उसमें से ब्लेड निकलता है जिससे राइली समझ जाती है कि बॉक्स चाहता है मैं किसी और को कुर्बान कर दूं अपनी जगह। ये देख वो ब्लेड को उस डीमन में घुसा देती है और उसका खून पजल में चला जाता है, जिससे पिनहेड अपनी जंजीरों से ही उस डीमन को मार देता है क्योंकि उसे हर हाल में किसी का सेक्रीफाइस चाहिए, फिर चाहे वो किसी इंसान का हो या फिर किसी डीमन का। इसके बाद वो बॉक्स अपनी शक्ल बदल लेता है, मतलब अब उसे अगली कुर्बानी चाहिए। वो लोग महल के अंदर आ जाते हैं और बटन दबाकर सभी लोहे के दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे डीमंस थे जो दरवाजे लगने की वजह से अब अंदर नहीं आ सकते थे। राइली उन्हें बताती है कि उनके पास मेरा खून है, मगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी जगह तुम में से किसी को सेक्रीफाइस कर दूं, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए। अब अंधेरे से वो आदमी जिसने इनकी दोस्त पर हमला किया था वो आता है। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वॉइट है। वो आकर राइली के दोस्त को पकड़ लेता है, पूछता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि राइली का ये दोस्त वॉइट के साथ मिला हुआ है। उसने दरअसल राइली के दोस्त को ये काम दिया होता है कि वो अपने साथियों को फंसाकर यहाँ लाए ताकि वो इन्हें सेक्रीफाइस करके हेल के गॉड से कुछ मांग सके जिससे उसकी जिंदगी में जो दर्द है वो कम हो जाए। I know it. Control, okay? I know. वॉइड
वॉइड ने पहले भी ये सेक्रीफाइसेस किए थे, मगर हेल के गॉड ने उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि वो उसे भी डीमन बनाकर अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। इसीलिए वॉइड वहाँ हेल से भाग आया और साथ इस बॉक्स को भी चुरा लाया और अब सेक्रीफाइसेस करने का उसका मकसद दर्द से जान छुड़वाना था। तभी यहाँ राइली उसका दूसरा दोस्त आते हैं तो वॉइड छुप जाता है। यहाँ राइली अपने इस दोस्त को प्लान बताती है कि हम लोग दरवाजा खोलकर एक डीमन को अंदर बुलाएंगे और जब वो अंदर आएगा तो चालाकी से मैं उस ब्लेड को उसी में घुसा दूंगी, जिससे वो सेक्रीफाइस हो जाएगा और हम सबकी जान बच जाएगी। इसी प्लान के साथ वो बाहर आती है और पिनहेड को कहती है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन पिनहेड उसके पीछे अपना एक डीमन भेजती है, जिसे देखकर राइली घर के अंदर आ जाती है। तब वो डीमन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। तब ये लोग गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई और डीमन अंदर ना आ जाए। वो उस पजल बॉक्स से उस पर हमला करने के लिए जाती है, मगर उल्टा वो ही राइली पर हमला कर देता है, जिससे वो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। तब राइली का दोस्त डीमन को दरवाजे में फंसा देता है और वॉइड बाहर निकल के आता है और बॉक्स को उठाकर राइली के दूसरे दोस्त में घुसा देता है, जिसका खून अब उस बॉक्स में चला जाता है। वो फिर उस बॉक्स को छत के बिल्कुल बीचों बीच रख देता है। राइली उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि ये बात कि सेक्रीफाइसेस करने के बाद हेल का गॉड हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा, ये बस वहम है, ड्रामा है, क्योंकि हेल का गॉड हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, बल्कि वो उस इंसान को भी डीमन बना देता है ताकि उसकी डीमंस की एक बड़ी आर्मी बन जाए। उसने मुझे भी डीमन बनाना चाहा, लेकिन मैं वहाँ से बाहर आ गया और अब मैं तुम सबको सेक्रीफाइस करूंगा। जिसके बाद हेल का गॉड आएगा तो मैं ये मांगूंगा कि मुझे छोड़ दो। उस बॉक्स को नीचे रखते ही आसमान से बड़ी सी चीज नीचे आती है, जो कोई और नहीं बल्कि हेल का गॉड ही था। इसके बाद वॉइड सारे दरवाजे खोल देता है, जिससे सभी डीमंस अंदर आने लगते। पिनहेड वॉइड से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है मैं और दर्द नहीं सह सकता, मुझे ठीक होना है और यही मेरी ख्वाहिश है। पिनहेड कहती है कि ये तुम्हें हेल के गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है, अगर तुम इसे ठुकराओगे तो सजा और भी बड़ी मिलेगी। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस दर्द से छुटकारा चाहिए। ये सुनकर हेल का गॉड उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है और उसे इस दर्द से निकाल देता है। मौका देकर राइली उस पजल बॉक्स को ले लेती है और बेसमेंट में जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि डीमन ने उसके दूसरे दोस्त को बंदी बनाया हुआ है। तब राइली उसे कहती है ये बिल्कुल मासूम है, तुम इसे मत मारो, छोड़ दो। जिस पर डीमन कहती है अगर तुम इसकी जगह किसी और को सेक्रीफाइस करना चाहो तो कर सकती हो। ये सुनकर राइली उस बॉक्स को अपने उसी दोस्त के पेट में घुसा देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरा ये दोस्त वॉइड के साथ मिला हुआ है। ये देख वो डीमन अब पहले वाले को छोड़कर इसके पीछे पड़ जाती है। अब वॉइड ठीक हो गया था, मगर हेल का गॉड उसे अपने साथ ले गया था। साथ ही राइली का वो दोस्त भी हेल में चला गया था। अब राइली अपने बचे दोस्त को ऊपर लेकर आती है, जहाँ सारे डीमंस उसका इंतजार कर रहे थे। पिनहेड उसे कहती है कि तुम आखिरी स्टेप पर हो, अपनी ख्वाहिश हमारे सामने रखो जिसे हम पूरा करेंगे। राइली को वॉइड की बातों से पता चल गया था कि ये लोग कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, बस ड्रामा करते हैं अपने जाल में फंसाने का। इसीलिए वो पिनहेड से कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा भाई मर चुका है, वो वापिस अब नहीं आएगा। ये सुन पिनहेड उसे एक ख्याल में उसका भाई दिखाती है, जो राइली को कहता है मुझे बचा लो, मुझे लेने आ जाओ। यहाँ राइली समझ जाती है कि वो चाल चल रही है मुझे फंसाने के लिए, इसीलिए वो कुछ नहीं मांगती और कहती है कि नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उस बॉक्स को वहीं रखकर अपने दोस्त को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके बाद सभी डीमंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम वॉइड को हेल में देखते हैं, जहाँ के गॉड उसकी जिल्द निकाल कर उसे भी डीमन बना देते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात साफ हो गई थी कि उस पजल बॉक्स से किसी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो सब सच में ड्रामा है और आखिर में सबको डीमन ही बनना पड़ता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।